प्रातः काल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर रिलैक्स हो जाना, थोड़ा सा कमर को सीधा रखते हुए मन शांत, भीतर देखना। सुबह से लेकर शाम तक, या कहो जन्म से लेकर मृत्यु तक, हम हर पल कुछ न कुछ करने में लगे हैं। कभी शरीर के स्तर पर, कभी मन के स्तर पर। हम खाली नहीं बैठते और खाली होते भी हैं अपने कर्तव्यों से। तो टीवी, मोबाइल, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो। तुम खुद को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हो, खुद को खुशी देने का प्रयास कर रहे हो, तृप्त होने की कोशिश में लगे हो, लेकिन वह तृप्ति है ही नहीं। केवल भटकाव हाथ लगता है। और बचपन से लेके आज तक हम कभी सामान में, सम्मान में, संपत्ति में, संतान में, कुछ भी हो, हम लगातार अतृप्त, असंतुष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस सुख की तुम तलाश कर रहे हो वो बाहर है ही नहीं। उसके लिए हमें भीतर आना होगा, अंतस में आना होगा। बल्कि मुद्दा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। मन के द्वंद्वों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, थोड़ी दूरी रखना। जितना मन से हटते जाओगे उतना तुम परमात्मा के निकट होते चले जाओगे। जितना तुम मन के साथ रहोगे उतना परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। ये दूरियां और देरियां इस जन्म में और मत बढ़ाना। असली सवाल हमारे शांत होने का है। मनुष्य शांत कैसे हो? उसका हृदय किस प्रकार निश्चिंत हो जाए। बहुत कुछ करना चाहता है वो, लेकिन कम कर पाता है। वो चाहता है ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, लेकिन सब कुछ उसके वश में नहीं है। जो वश में है उसके, वो करना नहीं चाहता। लेकिन इस परिवर्तनशील संसार से वो कैसे मुक्त हो? कैसे वो इन सब में अपने आप को अलग कर पाए? आखिर सत्य क्या है? इस जीव की ये विशेषता है कि वो चेतन है। अविनाशी तो है ही है, लेकिन चेतना भी है, और वो चेतना कभी मरती नहीं है। चेतन, अमल, सहज सुख राशि, चेतन, अमल, यानी इसमें कोई मल है ही नहीं, सहज है और सुख की खान है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो दुखी है। लेकिन वो दुखी क्यों है? कष्ट में क्यों है? कुछ ऐसा है जिसे उसे जानना चाहिए और वो नहीं जानता। बड़े भाग मानुष तन पाया। ये तो मनुष्य का सामर्थ्य है कि वो मुक्त हो सकता है। और हम मुक्ति की कामना से बहुत कुछ संसार में करते भी हैं। पूजा पाठ, जप, उपवास, नियम, तीर्थ यात्रा। लेकिन जब तक किसी चीज की समझ ना हो कि मुक्ति क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है, ये ऐसी मोक्ष की अवस्था है जिसमें कोई कल्प, विकल्प, संकल्प नहीं रहता। ये तो निर्विकल्प की अवस्था है, जहां जीव हर प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। इन्हीं व्याधियों से मुक्त होने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा, जो मेरा स्वरूप समझकर मुझे भजते हैं वे मुझे पाते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। दूसरा, जिनके निष्काम कर्म में ऊंचा उद्देश्य है वे मुझे पाते हैं। तीसरा, जीवन में धूप छांव तो आएगी, और यहां तो धूप भी उसकी, छांव भी उसकी। अगर वो तुम्हारे जीवन में धूप भेज रहा है तो धूप से मत घबराना। अगर छांव भेज रहा है तो छांव से भी ज्यादा प्रभावित मत हो जाना। जो भी हो रहा है उसका प्रसाद आ रहा है।
लेकिन कौन मुझे नहीं पाता? कहा जा रहा है जो सुख को टिकाना चाहता है और दुख को हटाना चाहता है, यानी जो सिर्फ मेरा स्वरूप समझकर मेरी शरण में आना चाहता है, वही लोग मुझे पाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया जो मेरी शरण होकर जन्म और जरा से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म की संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वे पुरुष जो मेरी शरण में आते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इसके पश्चात कहा जा रहा है जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रश्न का जवाब भगवान नेक्स्ट अध्याय में देंगे, लेकिन इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? बहुत मस्त बात है, लेकिन इन शब्दों को जानने से पहले विवेक को जानना जरूरी है। हर जगह कहा जा रहा है विवेक जगाओ, विवेक जगाओ, लेकिन विवेक क्या? पहली बात, जीवन का कोई भी प्रसंग आता है शुभ और अशुभ, तो शुभ को चुनो, यानी जो निष्कामता पूर्वक हो वो शुभ। अगर जो भी कामना पूर्वक हो रहा है वो अशुभ, तुम्हारा ज्ञान, शक्ति, समय, धन का खर्च अगर तुम किसी कामना से करते हो तो वो अशुभ कर्म है, चाहे वो कर्म भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। विवेक यानी सही निर्णय करना, पाप और पुण्य के बीच, राइट और रॉन्ग के बीच सही निर्णय यानी जजमेंट करना है। ये विवेक का प्रथम पड़ाव है। ये सब कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में जागृति होगी। अगर जागृति नहीं होगी तो तुम सत्संगों को, विवेक को सुन तो लोगे, लेकिन प्रसंग आने पर शुभ और अशुभ का विवेक खो बैठोगे। अभी तो हम टेम्परेरी के पीछे परमानेंट को दांव पर लगा देते हैं। विवेक यानी निर्णयात्मक क्षमता, एबिलिटी टू जज। दूसरा ये हो जाए कि जीवन में क्षणभंगुर और शाश्वत में से एक का चुनाव, क्योंकि तुम कितना भी शुभ का चुनाव करो, लेकिन रहेगा तो इस भौतिक जगत का। मान लो तुमने नींद को नहीं चुना, तुमने सत्संग ध्यान को चुना, अच्छा है, तुमने शुभ को चुना, लेकिन इतना मात्र काफी नहीं है। ये सत्संग और ध्यान भी 1-1 घंटे, 2-2 घंटे सब क्षणभंगुर है, लेकिन इस ध्यान को जानने वाली अदृश्य चेतना वह शाश्वत है, वो तुम हो। तो तुम इस तुम का चुनाव करना। शुभ चाहे कितना भी उज्जवल हो, चाहे कितना ही निष्काम। ये धारा बहाई जा रही है, लेकिन ये भी क्षणभंगुर है। ये सब पूरा अनित्य जगत है। इस अनित्य के अंदर तुम्हें नित्य का बोध लेना है। ऐसे विवेक को जीवन में सक्रिय करो। बहुत ज्यादा शास्त्रों का, पाठों का अभ्यास मत करो, जीवन का अभ्यास करो। जीवन को देखो। जब परिस्थितियां आती है तो तुम किसको चुनते हो? तुम फिल्टर क्या करते हो? यदि तुम राइट को फिल्टर करते हो तो तुम सही रास्ते पर हो, अगर तुम रॉन्ग को फिल्टर करते हो तो तुम रॉन्ग रास्ते पर हो। बस। अब ये 7वां और 8वां अध्याय भक्ति योग चल रहा है। भक्ति योग का मतलब क्या है? रहस्यात्मक को उजागर करने वाला योग। ये अक्षर ब्रह्म योग है। ध्यान रखना, कृष्ण और अर्जुन के बीच सखा भक्ति है, और जहां ऐसी भक्ति होती है वहां प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस संसार में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? अभी अर्जुन को आत्मानुभूति नहीं हुई है, इसीलिए उसे स्वयं के प्रश्नों पर ही शंका हो रही है। आपको जो उत्तर मिलेंगे उन पर भी शंका होगी, तुम बार बार भूल जाओगे। इसका एकमात्र उपाय आत्मानुभव है। अर्जुन ये 6 क्वेश्चन पूछने के बाद लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
कि आपका स्वरूप जानने में किस प्रकार आता है? अर्जुन ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि उसकी मानसिकता ऐसी है कि इस समय बाहर का छूटता जाए और भीतर कुछ मिला नहीं। भीतर अभी ईश्वर का आह्लादित भाव आया नहीं है और बाहर का विषय आकर्षण छूट रहा है। ऐसी स्थिति उन्हीं लोगों की होती है जो सत्संग के बिना साधना में उतर जाते हैं। ये उन लोगों का प्रश्न है कि ईश्वर होता भी है या नहीं, या जिस शाश्वत आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं, कैसा आनंद वो मिलता भी है कि नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी शंका का बीज आएगा और ये प्रश्न उन्हीं के मन में आएगा जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, सीधा साधना पर छलांग लगा रहे हैं, सीधा कुछ पाना चाहते हैं। अब भगवान कृष्ण यही कहने वाले हैं, अर्जुन इस पूरे स्वरूप को अच्छी तरह समझ और युद्ध कर, यानी सत्संगों के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप और अपना स्वरूप दोनों समझ, फिर आंतरिक युद्ध में उतर। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस का आंसर अभी नेक्स्ट 2 श्लोकों में दिया जा रहा है और 7वें क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 2 में। उसके बाद कहा गया, इसीलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए गए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। लेकिन अर्जुन के दिमाग में संशय है। अभी कृष्ण उसके संशय का समाधान करेंगे। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर परब्रह्म है, अपना स्वरूप और जीवात्मा अध्यात्म नाम से जाना जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना जाता है। इन शब्दों में पहले अध्यात्म को समझना होगा। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जो पूरे विश्व का रूप है वही उसके एक अणु का रूप है। जैसा अणु है वैसा ही ब्रह्मांड है, यानी जैसा माइक्रो है वैसा ही मैक्रो है, जैसी बूंद है वैसा ही सागर है। मात्रात्मक फर्क हो सकता है लेकिन गुणात्मक फर्क नहीं है। चाहे बूंद हो या सागर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए अध्यात्म मानता है कि जो ब्रह्म का स्वरूप है वही ब्रह्म द्वारा निर्मित कोई भी पिंड ले लो, यानी मनुष्य और वो दोनों समान है। मैक्रो यानी विराट, विराट लेवल। हमारे भीतर भी यही स्वरूप है और अगर जानना है उस विराट को तो इस छोटे से को जानो। विराट तो अदृश्य है, असीम है, अनंत है। तुम उसको नहीं जान सकते, तुम अपने को तो जान सकते हो। इसी स्वयं को जानने के प्रोसेस में नेक्स्ट वॉल्यूम में हम और डिटेल से जानेंगे इसी अणु को। तब तक इंतजार के पलों में रहना, जागृति में रहना, होश में रहना। है वह कौन कहाँ का वासी, कैसे कोई बताए। नहीं किसी ने देखा उसको, दीवानों ने गाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। अंतस का, भीतर का।